डी और आरपीएफ से रिलेटेड होने वाले हैं। यहाँ लिखा है 24,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज जो है वो तिमाही है, तो आपको तिमाही में याद रखना है जो रेट होता है उसमें 4 से भाग किया जाता है। तो रेट कितना हो जाएगा आपका, जो आपका रेट दिया है, आपका रेट है 20%, तो 20% में 4 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 5%। ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर पूछेंगे तो 5% का फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो 1/20 होता है। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो मूलधन है एक तरफ आपका अमाउंट है, तो दोनों का रेशियो देखेंगे। आपका 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 21 बनेगा पहली बार। आपका समय कितना हो जाएगा, 3 तिमाही, तो टाइम हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 20 का कितना हो रहा है 21, 20 का कितना हो रहा है 21, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा पहला वाला 8,000, ये बनेगा 9261। ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर अगर देखा जाता तो सी आई का जो बनता आंसर वो 9261 में से 8,000 घटा देते तो ये बनता 1261। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन बोला गया हो उसको सॉल्व करेंगे। 24,000 रुपये लिखा है, 24,000 रुपये देखेंगे, 24,000 हो गया। बटा में ये क्या था, मूलधन था, तो मूलधन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है 8,000 है, 8,000 से भाग करेंगे। गुणा में 1261 करना है क्योंकि सी आई हमसे पूछा गया है, तो 1261 का हमें गुणा कर देना है। तो आप एक देख रहे होंगे एक चीज़, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो है 8 3 0 3 0 8 एकम 8 8 तिया 24, 3 गुना है, तो 1261 का लगभग 3 गुना करेंगे। 3 एकम 3 तो 6 18, 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3, तो ये बना 3783 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़े इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। तो सबसे पहले आपको रेट देखना है, कितना दिया है, आपको रेट दिया है 4%। ठीक है ना, 4% रेट देख लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4% रेट होने के बाद इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/25 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। अब अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर देखना चाहेंगे तो एक यहाँ पर 2 वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनेगा, ये यहाँ पर 25 बनेगा, यहाँ पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा 26, यहाँ फिर 25 बनेगा, यहाँ 26। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 25 का गुणा 25 में होगा 625, यहाँ 676 हो जाएगा। ठीक है ना, 676। अब देख रहे हैं इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर अगर बात की जाए 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5। ठीक है। तो ये बना 51 का डिफरेंस। तो 51 जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, और हमारे पास दिया क्या है 100 रुपये का वर्तमान मूल्य। तो 100 यहाँ पर जो 169 है वो क्या चीज़ है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो अब हमारे पास ये क्या है, मिश्रधन वैल्यू दिया था, तो अब हमें मूलधन वैल्यू याद करना है। तो हमारे पास 169 जो वैल्यू दिया है वो मिश्रधन का वैल्यू दिया है, तो मिश्रधन हमारे पास 676 है, और गुणा करना है किसका, मूलधन का, तो 625 का हमें गुणा करना है, बस इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें बस। तो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर 13 से बात करेंगे, 13×5 = 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 से 13 13 169, फिर 13 एकम 13, 13 से 13 चौके 52 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे इस 625 को, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 2 बचा 22, 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 2 25, 4 छंग 24 दशमलव हो जाएगा, फिर 1 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 156.25, 156.25 जो होगा तीसरा विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला कि 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। ब्याज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 10% जो है फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 1/10 होगा। तो आप एक बात देखें, अभी हमने क्या देखा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देख रहे हैं। ठीक है। अब पहली वर्ष आपका 10 था, ठीक है, और आपका ब्याज मिलकर आपको 11 मिला है। ठीक है। अब सीधा आप ऐसे करें कि आप 2 2 बार लिखना ना करें, सीधा वर्ष लिखा है ना उतनी पावर कर दिया करें। तो 2 का यहाँ 2 पावर दिया है तो 2 का वर्ग कर देंगे। 3 पावर होता मतलब 3 वर्ष होता तो 3 पावर कर देते, 4 होता तो 4, तो 10 का वर्ग 100 बनेगा ये डायरेक्ट। अब ऐसे ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बनेगा 121। अब देखिए 121 से 100 से 121 बना है, तो यहाँ पर 21 जो रुपये है वो क्या मिला है, ब्याज मिला है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2100 रुपये के निवेश पर, यानी कि जो 2100 रुपये है वो आपका क्या है, मूलधन है। तो मूलधन आपका 100 रुपये है यहाँ पर, और पूछा आपसे क्या है, ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि तो 21 ही है। 21 00 से 00, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 441, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी है। तो इस पर भी ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले 10% जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा, पहले 10 से हमारा एक ब्याज मिलेगा, 11 बनेगा। क्वेश्चन में 2 वर्ष का समय है तो 2 का सीधा वर्क कर देंगे तो यहाँ बनेगा आपका 100, यहाँ बन जाएगा 121। ठीक है। हम देखेंगे यहाँ कितने का डिफरेंस है, 21 का, तो 21 हमें ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की राशि हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे, 800 रुपये हमारे पास मूलधन है तो मूलधन हमने कितना माना, 100 से भाग करेंगे और ब्याज निकालना है तो 21 का हम गुणा कर देंगे। 00 से 00 कट जाएगा, 8 का गुणा 21 में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो फाइनली जो बनेगा 168, जो राइट आंसर बनेगा, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि अब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 20% लिखा है तो 20% की बात करेंगे तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका। चलिए, तो 20% की बात करेंगे तो ये 20% का जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, 20% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू देखना है और सीधा हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, बस चलो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 1/5। कहने का मतलब क्या है, हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनने वाला है वो हमारा क्या बनेगा, 5 और 6। अगर 3 वर्ष है तो आप सीधा घन कर दें। ठीक है, सीधा घन, 5 का घन 125 बनेगा, 6 का घन 6 का घन 216 बनेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर पहले दूसरे में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 2 गया 9, 91 का डिफरेंस है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 2500 रुपये की राशि पर। तो ये आपका 2500 रुपये जो है वो आपका मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन हो गया। मूलधन हमारा यहाँ पर कितना, 125 है। ठीक। क्वेश्चन में पूछा है राशि कितनी हो जाएगी। तो अब आपको याद करना, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ काम ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको 216 का वैल्यू निकालना है क्योंकि आपसे मिश्रधन पूछा है। 125 का ये डबल लग रहा है, 250, एक जीरो भी आएगा। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 216 का 20 में गुणा करेंगे तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। 2 से 2 6 12 और 2 एकम 2 1 3 2 तिया 6, तो ये बना 6320। एक सेकेंड, दो दूना 4 होता है ना, तो ये होगा 4320। एक बार चेक कर लें, गुणा जीरो होगा, 2 6 12, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 3 होगा और 2 दूना 4, हाँ 4320 जो कि तीसरा विकल्प हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अब लास्ट प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, इस वाली स्थिति में अगर क्वेश्चन रेट अर्धवार्षिक वाला है क्वेश्चन, तो रेट को आधा किया जाता है। तो 4% को आधा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, ये कितना बनेगा हमारा 2%। तो ये बनेगा जो हमारा बनेगा वो 2% बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2% बनेगा। ठीक है। अब 2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको पता होगा कितना होता है, 1/50 होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, 1/50। चलो 1/50 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब एक वर्ष आपको डबल करना पड़ेगा समय, क्योंकि दर को आधा और समय को दुगना किया जाता है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है और जो मूलधन है, प्रिंसिपल हो गया और जो अमाउंट हो गया, ठीक है, दोनों का रेशियो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 50 था, 50 से 51 हो गया है। ठीक है ना, तो बस इसका कैलकुलेशन करेंगे हो जाएगा। अब हमारा 2 वर्ग करना पड़ेगा इसको हमें। यहाँ बनेगा, यह बनेगा आपका 2500। ठीक है, और ये जो बनेगा 2600, यहाँ पर 51 का वर्ग कितना होता है, ये बनेगा आपका 2601। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है बढ़कर कितनी हो जाएगी, मिश्रधन की बात की जा रही है तो हमें घटाने का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं बनता। तो 25,000 रुपये था हमारे पास मूलधन, इस पर आपको कितना 2500 रुपये से हमें भाग करना है। मूलधन हमारा 2500 था, अब पूछा आपसे 2601 का वैल्यू है तो 2601 का गुणा करना है। बस ये तो चीज़ आपसे बोला गया है। तो 00 से 00 हो जाएगा, 25 से कम 25, एक और 10 बार चला जाएगा। ठीक है, 2601 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2601 साथ में एक जीरो और आ जाएगा, 2601
2601 और 0। ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो